हेलो स्टूडेंट्स। समूह की विशेषताओं के अपने जो टॉपिक चल रहा था उसे आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे समूह की जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो नेक्स्ट विशेषता है वह है स्थायित्व। समूह में थोड़ी बहुत मात्रा में स्थायित्व पाया जाता है, अर्थात हम कहते हैं कि कोई भी जो समूह होता है वो स्थायीपन लिए होता है, उसमें स्थायित्व होता है। यद्यपि कुछ समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं, फिर भी वे अस्थिर नहीं होते हैं कि आज बने और कल समाप्त हो गए, क्योंकि समूह बनने और उसे उद्देश्य प्राप्त करने में कुछ समय लगता है, तो वह कुछ समय के लिए स्थायित्व रहते हैं और बाद में भी उनमें उद्देश्यों की पूर्ति के होने के बाद भी उन व्यक्तियों में आपस में संपर्क बना रहता है, जिसके कारण उसमें स्थायित्व रहता है। नेक्स्ट जो समूह की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है समझौता। किसी भी समूह की स्थापना तभी संभव है जब उसके उद्देश्यों में उसके सदस्यों के मध्य समूह के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, स्वार्थ पूर्ति, नियमों आदि को लेकर आपस में एक समझौता होता है। एक उनमें नियम बनाए जाते हैं कि उनको किस प्रकार उनके उद्देश्यों को प्राप्त करना है, कैसे उनकी कार्यप्रणाली रहेगी और कैसे उन्हें अपने उद्देश्यों की, स्वार्थों की पूर्ति करनी है, जिसके लिए जो नियम होते हैं उनकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ढांचा। प्रत्येक समूह की एक संरचना या ढांचा होता है, अर्थात उसके कुछ अपने नियम और कार्यप्रणाली, अधिकार, कर्तव्य, पद एवं भूमिकाएं आदि निश्चित और तय होते हैं और सदस्य उन्हीं के अनुसार उनमें आचरण और व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सामाजिक संबंध। समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं होता है, उनमें बल्कि उनके मध्य जो सामाजिक संबंध होता है वो भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए, उनमें आपस में अंतःक्रियाएं होना चाहिए। केवल हम किसी समूह के सदस्य बन जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ के व्यक्तियों के मध्य उन व्यक्तियों के मध्य अगर कोई अंतःक्रिया नहीं होगी, कोई उनमें मध्य संबंध नहीं होगा, उनके बीच में किसी भी प्रकार की पारस्परिक सहयोग और पारस्परिक अंतःक्रियाएं नहीं होगी, तो वह समूह का निर्माण नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जागरूकता। मैकाइवर एवं पेज ने पारस्परिकता एवं जागरूकता को समूह का आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति एवं सहयोग की भावना पाई जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे समूह का वर्गीकरण, कैसे हम एक ग्रुप का क्लासिफिकेशन करेंगे और किस प्रकार के समूह समाज में पाए जाते हैं।